मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को नीजा 2 मूवी के बारे में बताया था, जो कि सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सुनामी है जिसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहा के अपने साथ ले गई है। उस समय ये मूवी आई थिंक 7 नंबर पे थी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में, लेकिन इस समय ये मूवी नंबर 1 पे, और ये मूवी बहुत जल्द हो सकता है, जब तक ये वीडियो आपके सामने आ रही है, इसने स्पाइडरमैन नो वे होम का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर ये मूवी $2 बिलियन कमाने वाली है और उससे ज्यादा का ही कलेक्शन करेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी और कैसे इस मूवी ने सिर्फ चाइना के अंदर $1.6 बिलियन से ज्यादा का कलेक्शन किया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया चाइना के अंदर, उन सभी चीजों के बारे में हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जहां पे अगर सबसे पहले चीज की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी है जिसने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। ये बात हर किसी को पता लग गई, जिसकी वजह से इस मूवी की हाइप और ज्यादा बढ़ गई और लोग इसको बहुत ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। अभी मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई इस मूवी के अंदर ऐसा है क्या सच में ये मूवी कलेक्शन कर भी रही है, ये फेक कलेक्शन, क्योंकि मूवी देख के पता लगेगा। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे यहाँ के लोग इस मूवी को देख लिए हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मूवी काफी अच्छी है, एंडिंग काफी इमोशनल है, स्टोरी काफी अच्छी है। तो भाई तुम लोग कैसे देख लिए इस मूवी को, क्योंकि अभी तक तो इंडिया के अंदर ये मूवी रिलीज हुई नहीं है। तो क्या आप लोग बाहर रहते हो, इंडिया के बाहर, वहां पे देखी है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि मूवी काफी अच्छी होगी। लेकिन जो इस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया वो हर किसी को पता है। इस वजह से अब ये मूवी जब इंटरनेशनल रिलीज हो गई है, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अदर एशियन कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से लोग जाके इस मूवी को देख रहे हैं और इस मूवी का कलेक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस मूवी की जो इनिशियल मैसिव सक्सेस है वो सबसे पहला रीजन है इस मूवी की और ज्यादा सक्सेसफुल होने का। नेक्स्ट रीजन है डीप कल्चर एंड इमोशनल कनेक्शन। ये जो मूवी है ये चाइना का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप कह सकते हैं, हो सकता है उनके कोई देवता हो जिनका नाम नीजा है, उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। और ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है चाइना के अंदर मल्टीपल टाइम इसके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे इस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया था। लेकिन इस बार इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को दिखाया गया है, जिसकी वजह से लोग इस मूवी से इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। इस मूवी के अंदर 2-3 रीजन है जिसकी वजह से लोग चाइना के अंदर इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जिसमें पहला रीजन है कि ये मूवी फैमिली लव को दिखाती है। भले ही मॉडर्न दुनिया के अंदर लोग फैमिली को इतना महत्व ना दे, लेकिन फैमिली का महत्व कभी भी खत्म नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही वो कुछ भी बोलता हो, कितना ही बड़ा फैमिलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन फैमिली की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये मूवी अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को दिखाती है, जिसकी वजह से लोग इस मूवी को देखते हुए इमोशनल हो जाते हैं। ये मूवी रेजिलियंस दिखाती है, डेस्टिनी दिखाती है, नियति को दिखाती है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है, जिसकी वजह से लोग इस मूवी को हद से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थर्ड रीजन है नेशनल प्राइड एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। अब ये जो मूवी है ना और ये सारी चीजें, ये चाइनीज गवर्नमेंट के एक एफर्ट का पार्ट है। चाइनीज गवर्नमेंट के जो लीडर है शी जिनपिंग, उनका एक विजन था कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया भर को चाइनीज कल्चर के बारे में दिखाना चाहते हैं, जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि ये लोग तो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, तो ये सारी मूवीज तुम लोग क्यों बना रहे हो। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को छोड़ दें तो इनका जो विजन था कि ग्लोबली हमें अपने कल्चर को दिखाना, अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना, उसका ये परिणाम है। तो जहां से मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि सच में ये मूवी इतना कलेक्शन कर रही है या नहीं। वैसे डाउट करने वाली बात नहीं है, चाइना की आबादी बहुत ज्यादा, उनका पीपीआर बहुत ज्यादा है, परचेसिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली वो लोग इतना कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एफर्ट है, उनका विजन था, इस वजह से इस मूवी को इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की बात नहीं है, जो वहाँ के लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब वहाँ के लीडर को देवता की तरह मानते हैं, तो लीडर अगर कुछ कहता है तो उसको करने में जी जान लगा देते हैं। अगर लीडर कह रहा है कि हमें अपने देश की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करना है, पूरी दुनिया के अंदर अपने कल्चर को दिखाना, तो ये लोग जी जान लगा देते हैं। उसी का ये परिणाम है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लोग भी उन चीजों को समझते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड क्लास मूवी वो लोग निकाल के लाए हैं। फोर्थ रीजन जिसके बिना कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितना ही दम लगा लो, जितना ही कुछ भी कर लो। और वो फोर्थ रीजन है हाई क्वालिटी कंटेंट, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग, बहुत कमाल के विजुअल्स। उन सब रीजन की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। अभी तक मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देख के, क्लिप्स क्या कहीं इमेजेस देख के ही पता लग जाता है कि इसके विजुअल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। और एक और चीज बता दो जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ये मूवी जल्द ही 2 बिलियन कमाने वाली है, जो कि होते हैं लगभग 17,000 करोड़ के करीब, उससे ज्यादा ही होता है। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ $80 मिलियन है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, और $80 मिलियन में $2 बिलियन बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं याद कि कौन सी मूवी 80 मिलियन में 2 बिलियन कमाई हो, लिटरली मुझे नहीं याद। आपको याद हो तो आप डेफिनेटली बताइए। लेकिन हम बात कर लेते हैं इसके विजुअल्स की। इस मूवी के विजुअल्स लिटरली एकदम माइंड ब्लोइंग है। जब आप उनको देखेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं भी जब देखूंगा तो पता लगेगा। मैं तो इसको IMAX में देखना चाहता हूँ। अभी तो सिर्फ ट्रेलर के क्लिप्स ही देख के इतने कमाल
कमाल के विजुअल्स लग रहे हैं, तो IMAX के अंदर क्या ही हाल होगा। बाकी इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी कमाल की। अभी तक इस कैरेक्टर को जो दिखाया जाता था ना, वो ऐसी लफंडर कैरेक्टर दिखाया जाता था, मैं नीजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर की तरह भी दिखाया गया। मतलब उसको मजाकिया तो वो अभी भी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया। अब मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अकेले चाइना से 1.6 बिलियन इस मूवी ने कमाए हैं, तो मेजॉरिटी कलेक्शन चाइना से आया है। भले ही हम लोग कुछ भी ना जानते इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे से जानते थे। उन लोगों ने इससे भी पहले इसकी मूवीज देखी थी, तो उन्होंने जब इस चीज को देखा कि हाँ ये कैरेक्टर बदल गया, और उस चीज को देख के उनको रोना आ गया। मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई, कैरेक्टर पसंद आया, तो इस वजह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई और ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई चाइना के अंदर। बाकी नई ऑडियंस के साथ इस मूवी को कनेक्ट करने के लिए इस मूवी के अंदर बहुत कमाल के एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं। स्टोरी कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी तरीके से फिट हो। तो ये एक हाई क्वालिटी कंटेंट, एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग का परिणाम है। फिफ्थ रीजन है ग्लोबल शिफ्ट। इस समय क्या हो रहा है कि हॉलीवुड मूवीज लोग देख देख के पक गए। हमको इंडियन मूवीज पसंद आ रही हैं, RRR पसंद आ रही है, पुष्पा पसंद आ रही है, छावा पसंद आ रही हैं, और भी बहुत सारी मूवीज पसंद आ रही हैं। आपको वेब सीरीज इंडियन पसंद आ रही है, उसी तरह चाइनीज लोगों को भी अब उनकी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। एक टाइम पे ऐसा था कि चाइना के अंदर हॉलीवुड की मूवीज बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब जब चाइनीज लोग ही हद से ज्यादा अच्छी मूवीज बना रहे हैं, तो उनके लोग उन्हीं की मूवीज को देखना पसंद कर रहे हैं। जहाँ पे ये मूवी हर चीज डिलीवर कर दी है, पिक्सार जैसी मूवीज से, डिज्नी जैसी मूवीज से, इन सब से कम्पीट करने के लिए कटिंग एज विजुअल्स अपनी मूवी के अंदर डालते हैं। ये लोग चाइना की हिस्ट्री से कनेक्टेड मूवीज बनाते हैं, माइथोलॉजी पे बेस्ड मूवीज बनाते हैं, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। भले ही वो लोग कितना ढिंडोरा पीटे कि हम एथिस्ट हैं, लेकिन अगर आप व्लॉगर्स की वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा बड़े बड़े लोग भी जो कि अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं, बुद्ध टेम्पल्स, वहाँ पे। तो ये एक चीज है कि वो लोग अभी भी अपनी रूट से कनेक्ट हैं और इन चीजों को लोग देखना चाहते हैं। और चाइना की एनिमेटेड मूवीज अब इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। उनकी नॉर्मल मूवीज तो अक्सर बेकार ही होती हैं। मैंने बहुत सी मूवीज देखी उनकी, मतलब विजुअली बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ नया प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन अब चाइनीज लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, वो अपनी हिस्ट्री पे बेस्ड मूवी लेके आ रहे हैं, जो स्टोरी बार बार रिपीट ना हुई हो, और एनिमेटेड फॉर्म में उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कटिंग एज विजुअल्स की मदद से, कमाल की स्टोरी टेलिंग की वजह से, जिस वजह से चाइना के लोग अब अपनी मूवीज को देखना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे चाइनीज लोगों का मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका मेजॉरिटी कलेक्शन चाइना से ही आया, 1.6 बिलियन के करीब। लास्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और सही टाइमिंग। इस मूवी को रिलीज किया गया था चाइनीज न्यू ईयर, जो कि 29 जनवरी को आई थिंक आता है, और इसको न्यू लूनर न्यू ईयर ऐसी कुछ कहा जाता है। ये चाइनीज न्यू ईयर है। उस टाइम पे काफी हॉलीडे था, काफी लोग बेताब थे कुछ ना कुछ देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और ये मूवी अचानक से सामने आई। मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से इसकी की गई थी, जिसकी वजह से लोग इस मूवी पर टूट पड़े। और कोई भी मूवी कितनी ही आप उसकी मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मूवी अच्छी नहीं होगी तो उसकी बदनामी होगी। भले ही वो 1-2 दिन में कुछ कलेक्शन करे, लेकिन एट द एंड वो फेल ही होने वाली है। लेकिन ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, और इसकी सक्सेस रुकी नहीं है। ये मूवी अभी बड़े आराम से $2.5 बिलियन कमाएगी। हो सकता है अवतार का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे ये मूवी कमा रही है। अब मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि सच में ये मूवी इतना, मतलब कि जो कमा रही है वो जायज है या ये फेक कलेक्शन है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोई फेक कलेक्शन है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।